रामायण कथा में माता सीता की दुख भरी कहानी। तो आइए सुनाता हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को कि माता सीता एक राजा की पुत्री थी और एक राजा की बहू थी और एक राजा की पत्नी थी। फिर भी माता सीता रामायण कथा में पूरी जिंदगी दुख ही दुख क्यों गुजारे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो राजा जनकपुर के राजा थे। तो उनकी बेटी माता सीता थी, यानी कि जनकपुर के राजा जो थे राजा जनक, तो उनकी बेटी माता सीता थी। और अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी बहू थी। तो जब राजा जनक ने राजा दशरथ के पुत्र के साथ माता सीता का विवाह किया, यानी भगवान श्री राम के साथ विवाह किया, तो वो एक राजा की बहू बन गई। एक राजा की बहू बन गई। राजा की बहू बनने के बाद उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया, यानी कि भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो 14 वर्ष का वनवास जब हुआ तो वन में 14 वर्ष तक दुख ही दुख झेले माता सीता ने। अब जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वहाँ पर माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। हरण करने के बाद वो लंका ले गया और लंका में कुछ दिन रुकी माता सीता। तो ये दुख हो गया। पहला दुख तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। दूसरा दुख कि उन्हें रावण ने हर कर अपने लंका ले गया। उसके बाद जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वापस अपने अयोध्या लाया, तब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ तो वो अयोध्या के राजा बन गए। अयोध्या के राजा बनने के बाद माता सीता एक राजा की पत्नी हुई। तो जब अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हुए तो अयोध्या की रानी महारानी माता सीता हुई। फिर भी कुछ लोगों के कारण माता सीता का, और फिर लंका में कुछ दिन रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया तो वहाँ कुछ दिन बिताई। तो अयोध्या के वासियों ने उन पर लांछन लगाकर उनको फिर वनवास भेज दिया। तब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया। फिर वो ऋषि मुनि के आश्रम में रहने लगी। फिर वही दुख कि वन में फिर वो अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। अब वन में वो काम अपना स्वयं करती, जैसे लकड़ी काटना हो, चक्की पीसना हो, धान कूटना हो, सारे काम, खाना बनाना हो, वो सब एक राजा की पत्नी होकर उनको स्वयं करना पड़ता। फिर जब लव और कुश का जन्म हुआ, उसके बाद लव और कुश ने, तो जब लव कुश का जन्म हुआ और जब लव कुश बड़े हो गए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हम वन में क्यों रह रहे हैं। तब उन्हें जो ऋषि मुनि थे जिनके आश्रम में वो रहती थी, उन्होंने लव कुश से कहा कि ये बात अयोध्या के राजा राम से तुम्हें पूछनी चाहिए। तब अयोध्या जाकर लव कुश ने भगवान श्री राम से माता सीता का त्याग करने की मांग के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि राजा होने के कारण मैंने उन्हें त्याग किया, इसलिए कि कुछ लोगों के कारण उन्हें त्याग करना पड़ा और ये राजधर्म था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि राजा की पत्नी होकर भी इतने दुख क्यों झेले। तो माता सीता की दुख भरी कहानी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सुनाई। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे।
रामायण कथा की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो कहानी आप तक नहीं आपको मालूम है या नहीं सुनी है, तो अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहते हैं रामायण कथा के माध्यम से। और मेरा नाम संदीप राजपूत है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संदीप राजपूत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संदीप राजपूत ब्लॉग्स है, जो संदीप राजपूत ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोग रामायण कथा की अनसुनी कहानी सुनते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई कि माता सीता की दुख भरी कहानी। और जब लवकुश और भगवान श्री राम की सेना से युद्ध हुआ तो एक और दुख माता सीता को झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लवकुश ने अपने ही सगे संबंधियों पर धनुष बाण उठाया था। इसलिए तो